अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, वैसे तो हर कोई रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता है, पर यह ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाता है। लोग अमीर बनने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं, और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी बहुत जल्द करोड़पति या अरबपति बनने के लिए शॉर्टकट्स ही ढूंढते रहते हैं, पर शायद ही वो कामयाब होते हों। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खुशनसीब लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पे किस्मत मेहरबान हुई और वो रातों रात ही अरबपति लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। और अगर आप भी इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना। हो सकता है आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाह, इन लोगों ने क्या किस्मत पाई है। तो आइए जानते हैं ऐसे खुशनसीब लोगों के बारे में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉबी नामी इस माइनर यानी कानकुन की। बॉबी पहाड़ों को तराश कर मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर डिस्कवर करने वाली टीम का मेंबर था, और बॉबी ने इस काम के अंदर तकरीबन 40 साल गुजार दिए थे। 1999 में जब इस काम से उन्होंने रिटायरमेंट ली तो आखिरी दिन यादगार के तौर पर इन्होंने अपने साथ बहुत सारे छोटे पत्थर उठा लिए। और फिर जब घर में बैठकर बॉबी एक दिन पत्थरों को निकाल कर अपनी यादें ताज़ा कर रहा था तो उसकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो दूसरे तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ था। और फिर जब इन्होंने ज़रा गौर से इस पत्थर का मुशाहिदा किया तो इन्हें पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ओपल नामी एक बहुत ही नायाब पत्थर है। दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, और चोरों के या किसी और वजह के डर से इन्होंने 14 साल उस पत्थर को अपने घर में ही छुपा कर रखा। और आखिर 14 साल बाद बॉबी ने इस पत्थर को निकाला और नीलामी पर लगा दिया। इस पत्थर का वज़न 306 कैरेट यानी तकरीबन 61 ग्राम था, और फिर इसे लॉस वेगस में $30 लाख यानी कि तकरीबन 46 करोड़ रुपयों में बेच दिया। और फिर इस पत्थर को दी रॉयल वन का नाम दिया गया। खैर, बॉबी बहुत ही ज़्यादा मालदार हो गया, लेकिन तमाम लोगों को हैरत सिर्फ इस बात पर थी कि बॉबी ने 14 साल इस पत्थर को क्यों छुपा के रखा। अगर वो चाहता तो बहुत पहले इसे बेच सकता था। दोस्तों, बॉबी के इतने लंबे इंतज़ार की क्या वजह हो सकती, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर बिलार्ग में रहने वाले एक गोल्ड माइनर की। ये काफ़ी गरीब इंसान था और इसके पास एक मेटल डिटेक्टर था। यह अक्सर साहिल समुंदर और नरम ज़मीन वाली जगहों पर जाकर मुख्तलिफ़ चीज़ें तलाश करता था। इस ज़रिए से इसे जो चीज़ भी मिलती वो उसे बाज़ार में बेचता और अपना गुजर बसर करता था। फिर एक दिन इसी चक्कर में वो साहिल समुंदर पर मेटल डिटेक्टर घुमा रहा था कि अचानक इसके डिटेक्टर का सिग्नल ऑन हो गया। इसका मतलब था कि ज़मीन के नीचे ज़रूर कुछ मौजूद है, और इसने ज़मीन की महज 2 फुट की खुदाई की और ऐसी चीज़ इसके सामने आ गई कि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन ना आया, क्योंकि इसके सामने सोने का एक टुकड़ा था। और जब इसने ज़मीन को ज़रा और खोदा और इस टुकड़े को बाहर निकाला तो इसने देखा कि यह अच्छा खासा बड़ा टुकड़ा है। ये इसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये इसे मिलने वाली अब तक की तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा नायाब और कीमती थी, और इसका वज़न तकरीबन 6 किलो था। और जब इसे इसने बेचा तो इसे इसकी कीमत $2,50,000 मिली, यानी कि तकरीबन 4,60,00,000 रुपये। दोस्तों, इसके अलावा भी वहाँ बहुत से लोग सोने और मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती चीज़ों की तलाश में आते रहते थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की देवी हर किसी पे मेहरबान नहीं होती, और जो जिसके नसीब में होता है वो उसे ही मिलता है। किस्मत इसी पर मेहरबान हुई और इस सोने के टुकड़े को बेचकर वो रातों रात करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि मिट्टी से भरे हुए एक थैले की कीमत $18 लाख हो सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अमेरिका में एक बार एक रेत से भरे हुए थैले की नीलामी हो रही थी, जिसे नैन्सन नामी एक अमीर खातून ने महज इसलिए $900 में ख़रीदा कि आखिर इस मिट्टी में ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से इसकी नीलामी की जा रही है। नैन्सी ने इस मिट्टी के सैंपल को नासा स्पेस कंपनी को भेजा। तहकीक के बाद नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पेस से लाई हुई मिट्टी है, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आए थे, पर किसी तरह गलती से उसे नीलाम कर दिया गया है। नासा के इदारे ने वो तमाम मिट्टी जब्त कर ली और इस खातून को मिट्टी देने से इनकार कर दिया। पर जब यह मुकदमा अदालत में गया तो अदालत ने यह फैसला नैन्सी के हक में सुना दिया, और दोस्तों, बाद में नैन्सी ने इस मिट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, यानी कि तकरीबन 29 करोड़ रुपए। और यही वजह है कि नैन्सी को भी दुनिया के खुश नसीब लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो किसी जानदार की उल्टी भी बहुत ज़्यादा कीमती और नायाब होती है? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर दोस्तों, ये एक सच है। समुद्री जानवर व्हेल मछली की उल्टी बहुत ही ज़्यादा कीमती बिकती है। एक दिन एक मछुआरे को समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हुए समुद्र के ऊपर कोई चीज़ तैरती हुई नजर आई, जो कि व्हेल मछली की उल्टी थी। क्योंकि ये एक मछुआरा था और वो इस चीज़ की कदर व कीमत जानता था, मगर इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये चीज़ कभी मिलेगी। दोस्तों, दरअसल व्हेल मछली की उल्टी का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पोर्टेड परफ्यूम्स और बहुत सी कीमती चीज़ें बनाने में किया जाता है। इसे आसान लफ्ज़ों में अंबर या एम्बर ग्रीस भी कहते हैं। इस मछुआरे की किस्मत एक पल में ही बदल गई,
क्योंकि इस उल्टी की कीमत 25 लाख डॉलर थी, यानी कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि कोई शख्स शराब की महज चंद बोतलें बेचकर करोड़पति बन गया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक ब्रायन नामी शख्स ने अमेरिका में एक घर खरीदा। इस घर को 1850 में बनाया गया था, जो कि एक बहुत लंबे अरसे से बंद पड़ा था। इस घर को ख़रीदने के बाद जब घर की सफाई सुथराई का काम हो रहा था तो ब्रायन को घर के तहखाने में से एक बॉक्स मिला जिसमें कुछ शराब की बोतलें मौजूद थीं, जो कि बहुत पहले बनाई गई थी और बहुत ज़्यादा कीमती थी, और हर एक बोतल की कीमत तकरीबन 2 लाख डॉलर थी। इस बॉक्स में तकरीबन 13 बोतलें थीं, यानी कि इन 13 बोतलों की कीमत 26 लाख डॉलर थी, जो कि आराम से तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए बनते हैं। पर दोस्तों, कहते हैं ना, अकल किसी की मीरास नहीं। ब्रायन ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्रायन ने ये बोतलें बेचने के बजाय अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर पी ली। बाद में जब उसे इस बोतलों की वैल्यू और इसकी कीमत के बारे में पता चला तो इससे बहुत पछतावा हुआ कि किस्मत ने इसे एक गोल्डन चांस दिया, मगर जल्दबाजी और अहमकाना फैसले की वजह से इसने ये मौका गंवा दिया और ये इंसान अमीर आदमी नहीं बन सका। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं एक किसान का, जिसको अपने खेतों से मिला करोड़ों का ख़जाना। 1992 में इंग्लैंड का पीटर नामी एक किसान, जो खेतों में काम के दौरान अपना हथौड़ा कहीं गुम कर बैठा। काफ़ी तलाश करने के बाद जब वो हथौड़ा उसे नहीं मिला तो फिर वो उसे तलाश करने के लिए अपना मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि उसकी मदद से हथौड़े को तलाश किया जा सके। डिटेक्टर की मदद से हथौड़ा तो उसे मिल गया, मगर वहीं डिटेक्टर ने सिग्नल दिया कि ज़मीन के नीचे मज़ीद भी कुछ मौजूद है। और जब उस जगह की खुदाई की गई तो देखकर सब हैरान रह गए कि यहाँ एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद था, जिसमें बहुत से कीमती सिक्के, सोने और चांदी के जेवरात, रोमन्स के वक्त के बहुत से कीमती बर्तन, इसके अलावा और भी नायाब चीज़ें। मगर दोस्तों, इस पूरे ख़जाने को वहाँ के म्यूज़ियम ने हुकूमत की सरपरस्ती में अपने कब्ज़े में ले लिया और साथ में वो हथौड़ा भी जब्त कर लिया, जिसकी वजह से ये ख़जाना मिला था। मगर इस ख़जाने के बदले पीटर नामी इस किसान को 340 करोड़ रुपए दिए गए और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मालदार हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।